नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के लिए और पेट के एग्जाम के लिए जैसे कि डेली हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इससे पहले के जो प्रश्न थे साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। टोटल जो प्रश्न देख रहे हैं उसी क्रम में आज हम देखेंगे 181 से लेकर के 210 तक, टोटल 30 करके हम प्रश्न जो है वो देख रहे हैं। तो चलिए आज के शुरू करते हैं। 30 प्रश्न। 181 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आप कहेंगे ऋचा चड्ढा जो है ऑप्शन नंबर डी, इन्हीं को जो है वो मिला है। नाम ध्यान रखिए, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020। 182 प्रश्न आपका है कि हाल ही में जारी व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची ट्रेस 2020 में भारत को कौन सा स्थान जो है वो मिला है। 56, 77, 42 या फिर 84। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो ट्रेस 2020 या जो व्यापार रिश्वत जोखिम है उनकी वैश्विक सूची ट्रेस 2020 में 77 नंबर भारत को जो है वो मिला है। 183 प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत जो है वो की है। चार ऑप्शन में बताना है उत्तराखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो है इसने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक जो है इसकी शुरुआत जो है वो की है। और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो उनका नाम है सीएम, कौन है, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर। तो भूपेश बघेल जो है वो हैं वर्तमान में। इन्होंने ही एक्चुअल में ये जो क्लिनिक को लेकर यहाँ प्रश्न पूछा गया है उसका उद्घाटन किया था, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। 184 प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला किसे बनाया गया है। चार ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। हरिहर, बल्लारी, विजयनगर या फिर बुक्का। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन सी विजयनगर आपका सही हो जाएगा। कर्नाटक का 31वां जिला जो है इसे बनाया गया है, जिसका नाम क्या है, विजयनगर जो है जिसका नाम है। 185 प्रश्न आपका है कि हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर जो कंप्यूटर हैं उनकी टॉप 500 सूची में भारत का एआई कम सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम सिद्धि, वो किस स्थान पर आया है। 63, 75, 70 या 45। चार ऑप्शन है। लाइव टाइमिंग दो है, एक शाम के 8 बजे की है, एक दोपहर के 3 बजे है। तो लाइव आकर भी इन समय में वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी साथ में लाइक करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे से अच्छे प्रश्न जैसे भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, सभी प्रैक्टिस जो है हम कराते रहें। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे 63वां जो है नंबर आया है, जब आपकी जो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है उनकी टॉप 500 सूची थी, जारी की गई थी, उसमें भारत का एआई सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि जो है वो 63वें नंबर पे आया है। हाल ही में किसे ब्रिटेन का वायातन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए जो है वो चयनित किया गया है। अरविंद केजरीवाल, रमेश पोखरियाल निशंक, राजनाथ सिंह या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वातायन अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए चयनित किया गया है किसे, ब्रिटेन का। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है इन्हीं को जो है वो चुना गया है। 187 प्रश्न कह रहा है, हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आप देख रहे हैं कैसे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे जो ऊर्जा है वो इसी सौर ऊर्जा को लेकर ही बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसलिए प्रश्न पूछने की संभावना पूरी बन सकती है। बताना है आपको दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या पंजाब में से कौन सा सही होगा। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन। बात कर लेते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से। तो महाराष्ट्र आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है यहां पर जो है वो किया गया है। 188 प्रश्न कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने किसके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। ये भी आपका चर्चा में रहा था। अच्छा प्रश्न है, बताइए। महावीर स्वामी, महात्मा गांधी, विजय वल्लभ सुरीश्वर या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो स्टैच्यू ऑफ पीस को लेकर यहाँ पर प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो
चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। सी वाला आपका ऑप्शन विजय वल्लभ सुरीश्वर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टैचू ऑफ पीस जो है, ध्यान रखिएगा, इसका अनावरण जो है वो किया था। 151 इंच की जो है ये अष्ट धातु से बनी हुई मूर्ति थी। जमीन से 27 फीट जो है आपकी ऊंची है। वजन की बात करें तो आपका 1300 किलो जो है इसका वजन है। और आचार्य जो जी हैं, जिनका नाम यहाँ लिखा हुआ है, इनका जन्म गुजरात के वडोदरा जो है, बड़ोदरा नहीं बड़ौदा में जो है वो विक्रम संवत 1870 में जो है वो हुआ था। 189 प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने लिंज ओपन 2020 का खिताब जो है वो जीता है। चार ऑप्शन में बताना है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका आर्यन सबलैंको जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है। तो आर्यन सबलैंको, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। 190 प्रश्न है आपका कि किस राज्य में जनजातीय कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा। ये आपसे जो है चार ऑप्शन में पूछा गया है, कौन सा सही होगा। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। नाम आपके काफी चेंज हो रहे हैं और वैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। पहले बताने का मतलब कि मैंने अलग से एक वीडियो बनाकर आपको पहले दे दिया था, जिसमें सभी स्टेशन के नाम, जगह के नाम, वो मैं पहले ही करा चुका हूँ। करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे जब राज्य स्तर से परीक्षा आती तो वहां के राज्य के प्रश्न वहां पूछे जाते हैं, तो उम्मीद है इस प्रकार के प्रश्नों के कम पूछे जाने के। जो ओवरऑल कोई स्टेशन का नाम बदलता है तो वहां पर आपका पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। 199 प्रश्न है, श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बताइए, चार नाम है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आप कहेंगे एडीपीएल गुनारत्ने और साथ ही आरटी वीर वारा देना, दोनों को ही संयुक्त रूप से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 192 प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज जो है वो किया है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा सही होगा कि किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड जो है वो दर्ज किया है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाने के चांसेस पूरे रहते हैं। उत्तर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लिंग अनुपात की जब बात होगी, सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। 193 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन जो है वो नियुक्त किया है। वरुण धवन, अक्षय कुमार या फिर सोनू सूद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से उत्तर की बात करते हैं तो आपका जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं लॉकडाउन में, वही सोनू सूद आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इन्हीं को पंजाब का स्टेट आइकॉन जो है वो नियुक्त किया गया है। एक्चुअल में इनका जो जन्म था लुधियाना पंजाब में ही हुआ था। सोनू सूद हैं, इनका जन्म लुधियाना पंजाब में ही जो है वो हुआ था। तो वही इसीलिए देखिए उसी से ही संबंधित है कि चुनाव आयोग जो है उन्होंने पंजाब का स्टेट आइकॉन वहीं का जो है इनको नियुक्त कर दिया। 194 प्रश्न है, स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। 5, 4, 3 या फिर 1। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से, तो 4 कुल यात्री हैं, उनको जो है वो भेजा गया है। 195 प्रश्न कह रहा है, किसने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है। चार नाम है, टाइगर वुड्स या फिर डस्टिन जॉनसन या फिर फिल मिकलसन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में से बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। उत्तर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी डस्टिन जॉनसन बिल्कुल सही हो जाएगा। मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब डस्टिन जॉनसन जो है इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न 196 है, 16 नवंबर 2020 को बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तार किशोर प्रसाद, रेणु देवी, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अब ये तो क्लियर है आपका, क्योंकि चर्चा में रहे थे। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे सुशील कुमार मोदी, आपने नाम अवश्य सुना होगा। सुशील कुमार
मोदी इनका नाम था, जो कि पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। पर ये नवंबर जो 16 नवंबर 2020 को डेट लिखी हुई है, यहाँ से हट गए थे और फिर बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, एक तारकिशोर प्रसाद और एक रेणु देवी। आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 197 प्रश्न कि 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि तीसरी बार, पांचवी बार, सातवीं बार या फिर आठवीं बार, कौन सा इनमें से सही होगा? बात कर लेते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी वाला पांचवी बार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवी बार जो है वो शपथ ली है। 198 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किसे हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? 4 नाम यहाँ पर दे रखे हैं। हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार को लेकर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। बात करते हैं चलिए उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से। तो सुमित सूदन आपका ऑप्शन पहला वाला ही सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 199 प्रश्न, जो भी हमने देखा भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? अभी हमारा पूछा गया था किससे संबंधित है, तो तब मैंने जब डिटेल में बताई थी सारी चीजें, तो वहां पर ये भी बताया था कि वो कहाँ से हैं रिलेटेड। बिल्कुल आपका ऑप्शन, आप गुजरात लिख सो उनके जन्म स्थान के संदर्भ में जा रहे होंगे तो गलत कर देंगे। राजस्थान आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सो जैनाचार्य थे विजय वल्लभ सुरीश्वर, उनकी 151वीं जयंती थी। इसी पर या इनके सम्मान में ही स्टैचू ऑफ जो पीस था उसका अनावरण जो है वो किया था। मैंने पहले बताया था अष्ट धातु से बनी 151 इंच की ऊंची ये प्रतिमा थी। राजस्थान के पाली जिले के अंतर्गत जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना जो केंद्र है उसमें इसको स्थापित किया गया है। 200 नंबर प्रश्न है आपका, हाल ही में कलई गनर करुणानिधि का नाश्ता योजना किस राज्य में जो है वो शुरू की गई है? 4 ऑप्शन है, बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? कलई गनर करुणानिधि नाश्ता योजना। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी पुदुचेरी जो है वो सही हो जाएगा। 201 प्रश्न है आपका कि किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पहले ही मैंने कहा है कि पर्यावरण से संबंधित अगर कोई प्रश्न है, चर्चा में रहा है तो बिल्कुल पूछा जाता है। तो बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है आपकी लोनार झील, इसी को रामसर स्थल का दर्जा जो है वो दिया गया है। रामसर साइट्स जो है हम जिसे कहते हैं। 202 प्रश्न है कि भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा जो है वो की है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है 1 मिलियन डॉलर, 2 मिलियन, 3 मिलियन या 5 मिलियन, इनमें से कौन सा सही होगा? उत्तर की बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो 1 मिलियन डॉलर आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में 1 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा जो है वो की है। 203 प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस देश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के संदर्भ में पूछा गया है। बताइए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या फिर मालदीव में से कौन सा सही होगा? उत्तर की बात करते हैं तो शहादत रहमान जो है इन्होंने, जो कि बांग्लादेश के हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। ध्यान रखिएगा इस टाइप से प्रश्न जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूछ लिए जाते हैं। 204 प्रश्न आपका कह रहा है कि 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो किसने किया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या फिर एस जयशंकर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से। तो सी वाला आपका ऑप्शन एस जयशंकर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो है उसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो एस जयशंकर जो है इन्होंने जो है वो किया था। 205 प्रश्न है, महिला बिग बैश लीग जिसे हम WBBL के नाम से जानते हैं, इसमें 100 छक्के लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी जो है वो कौन बन गई हैं? 4 नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। सोफा डिवाइन, एस्ले गार्डनर, एलिसा हीली या फिर मिताली राज। आंसर की बात करते हैं तो सोफी डिवाइन आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि
100 छक्के लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी जो है वो बन गई है। महिला बिग बैश लीग। 206 प्रश्न देखते हैं। हाल ही में तूफान वामको ये जो है उसने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है, ये पूछा गया है। जापान, फिलीपींस, रूस या फिर अमेरिका। 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका फिलीपींस बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नाम तूफान का ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है जैसे कि वामको तूफान किस जगह से संबंधित है, तो आप कहेंगे फिलीपींस से संबंधित है। तो सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? फिलीपींस को। अगला है, किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान जो है वो हासिल किया है? बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या गुजरात। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में पहला स्थान जो है वो हासिल किया है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 208 कि हाल ही में मूडीज ने साल 2020 में भारत की जो जीडीपी है वो कितने परसेंट होने का अनुमान जो है वो लगाया है। माइनस में सभी वैल्यू हैं तो 7.6%, 8-8.9%, 6.9% या फिर 10%। बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी माइनस का 8.9% जो है वो सही हो जाएगा। तो साल 2020 में भारत की जो जीडीपी है वो 8.9 या माइनस में 8.9% रहने का अनुमान है। अगला देखते हैं आपका 209 प्रश्न, और ये हमारे सेकंड लास्ट प्रश्न है। इसके बाद लास्ट प्रश्न होगा, उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? बताइए हैदराबाद, चेन्नई, मैसूर या इंदौर में से कौन सा सही होगा। अच्छा सा प्रश्न है। बात करते हैं उत्तर की इन चारों ऑप्शन में से, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी मैसूर में जो है वो खोला गया है पहला चंदन संग्रहालय। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में मैक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? 4 नाम दे रखे हैं, इनमें से बताना है आपको कौन सा सही होगा। और आंसर देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे इसी प्रकार अच्छे-अच्छे प्रश्न डेली हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। आंसर की बात करते हैं चलिए, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। ग्वाडलहारा ये नाम है। तो आप मैक्सिको के इस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है। और 2022 के लिए नामित किया गया है तो 2022 तक जितने भी पेपर होंगे उनमें पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो प्रश्न ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है बहुत ही आसान सा, और यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हाल ही में आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने, सनराइजर हैदराबाद ने, दिल्ली कैपिटल्स ने या फिर आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने, जिसका सपना ही रहता है कि फाइनल में पहुंच जाए। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। टोटल आपके कितने प्रश्न 30 में से सही रहे, अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।